स्टूडेंट्स, आई एम अनीता। आज हम ईवीएस पेपर फर्स्ट का सीटेट का कंटेंट है ये, और ईवीएस की बुक है। पेपर फर्स्ट के क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है जो हमेशा एग्जाम्स में आते हैं। ये एक भी क्वेश्चन मिस मत करना है स्टूडेंट्स। पूरी वीडियो लास्ट स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरी वीडियो आपको देखनी है। चलिए हम मुद्दे पर आ जाते हैं। ये देखना नहीं देखना ये आपका है कि आप देखना चाहते हैं, अपना बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो आपको अगर फ्री में कोई चीज़ मिल रही है तो आपको उसका बेनिफिट ले लेना चाहिए। चलिए, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, कम प्रयोग करना चाहिए, पुनः उपयोग करना चाहिए, पुनःचक्रण, ये सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 इट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विश्व का जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 21 सितंबर, 13 जनवरी, 5 जून। तो देखिए 22 जनवरी को जल विश्व दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। बीमा संघ, हाँ बोलो। ये देखिए जल संरक्षण से जुड़ी संस्था है। इसका संचालन बच्चों के द्वारा किया गया। यह संस्था कर्नाटक में कार्यरत है। ABC इट इज़ द बहुत करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह का संबंध किस संस्था से है? तरुण भारत संघ, चिपको आंदोलन, भीमा संघ, ये सभी। तो देखिए इसमें से इनका तरुण भारत संघ से इनका संबंध रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वथन, उबालना और वाष्पीकरण में क्या अंतर है? उबालना और किसी चीज़ को आप पानी रखा हुआ है अपने गैस पे, वो उबल रहा है, और वाष्पीकरण में अंतर बताना है। तो इसके क्या अंतर होता है? देखिए, क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। ठीक है। फिर है, क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है, जबकि वाष्पीकरण से नहीं। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। राइट, आप समझ सकते हैं इसका क्या है। देखिए, आप कैसे पता लगाएंगे कौन सा? क्वथन से द्रव का आयत कम हो जाता है और वाष्पीकरण से नहीं। आयत उसका जो आकार, तो वो क्या जिस भी शेप में, क्या वो कम हो जाता है आयत उसका? और वाष्पीकरण जब उड़ता है तो उससे नहीं, तो यानी कि तो गलत है। फिर एक कथन, द्रव से वाष्प में परिवर्तित देखा जाता है। क्या कथन को द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता? वाष्पीकरण की क्रिया, जब गैस पानी बॉयल होता है तो वो भी एक तरह से दिख जाता है कि वाष्प भाप बन रही है। तो कथन से जल की अवस्था बदल जाती है, जबकि वाष्पीकरण से नहीं, तो ये भी गलत है भाई। देखिए, क्योंकि वाष्पीकरण से भी तो जल की अवस्था बदल जाती है ना, क्योंकि वो जल है, वाष्प में परिवर्तित हो गया ना, और वाष्प ऊपर जाकर फिर जल में परिवर्तित हो जाती है। ये तो एक चक्र है। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है। भाप किसी भी तापमान पर, हल्की हल्की आप धूप में कपड़े सुखाइए, उससे भी भाप बनकर पानी सोखने लगता, पर कथन, जबकि कथन नहीं होता किसी भी उस पर। तो इसका आंसर 4 इट इज़ अ करेक्ट आंसर। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है, लेकिन नमकीन पानी में तैरता है, क्यों? नींबू का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है। नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी में घनत्व से अधिक होता है। साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी से घनत्व से अधिक होता है। देखिए, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी से अधिक होता है। कि आप किस ऑप्शंस पर जाएंगे? तो आप क्या कह सकते हैं? देखिए, जबकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 3 इट इज़ द करेक्ट आंसर। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है। नेक्स्ट चलते हैं। रक्त की जांच द्वारा किसी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है, किससे होती है? रक्त में क्षतिग्रस्त कोशिकाएं से, रक्त में मच्छर के लावे से, लाल रक्त कणिकाओं में मच्छर के अंडे, या लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडिया। यानी कि इसका है ऑप्शन नंबर, हम इसमें जाएंगे कि ये 4th है कि लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम्स जो इसमें आ जाता है एक कण, उससे पता चलता है टेस्ट में कि भाई इसको मलेरिया हुआ है। रेखा की माँ डैश के लिए तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। पानी को रंग रहित करने के लिए, हल्के निलंबित अपद्रवों में अवसादित करने के लिए, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, पानी में उपस्थित रोगाणुओं को खत्म करने के लिए। तो देखिए,
इसमें क्या हल्के निलंबित अवद्रव्य को अवशासित करने के लिए, जो उसमें हल्के हल्के जो नहीं घुलने वाले जो निलंबित यानी कि क्या कहना चाहिए, उसमें कण होते हैं, मिट्टी होती है, डस्ट, उसको नीचे बैठाने के लिए, इसमें अवसादित करने के लिए इसको फिटकरी का यूज़ करती है। ऑप्शन नंबर 2 इट इज़ द करेक्ट आंसर। डैश के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है पानी को साफ करने के लिए, जलीय पौधे को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने पे, मछली पर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के लिए। देखिए ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 3 इट इज़ द करेक्ट आंसर कि अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। यानी कि आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां, एक बीमारी है और उसके लिए कई सारी सावधानियां पढ़ती है। ये CTET 12 में आया हुआ है। तो आपको इसमें ऑप्शन है डेंगू और जापानी, मस्तिष्क ज्वर से, चेचक से, मलेरिया से, डेंगू से, टाइफाइड से और हैजा से। तो आपको ये ऑप्शन सर्च करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इट्स करेक्ट आंसर। देखिए, अपने आसपास पानी को एकत्रित न होने दें, पानी में बर्तन, कूलर और टंकियों को साफ रखें। यदि कुछ जगहों पर पानी एकत्रित हो तो मिट्टी के तेल से छिड़काव करें। तो इसमें क्या डेंगू, जापानी, मस्तिष्क ज्वर के लिए, क्योंकि ये डेंगू के जो मच्छर होते हैं वो ऐसे पानी में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इट इज़ द करेक्ट आंसर। अब आता है कि पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली टोकरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। तथ्य द्वारा व्याख्यात किया गया है। लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। अब बताइए कि स्टील की टोकरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की टोकरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। लोहा पानी में तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? देखिए, इसका ऑप्शन नंबर 2 इट इज़ द करेक्ट आंसर कि स्टील की टोकरी पर लगने वाला बल, जो स्टील की टोकरी पर जो बल लग रहा है लगने वाला, उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है, इसलिए वो डूब जाती है। राइट। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए पानी में भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी है। देखिए, मछली के तैरने के योग्य नहीं है, ऑक्सीजन रहित है, या फिर मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है, खनिज रहित है, क्योंकि वो खनिज रहित है, उसमें कुछ भी नहीं रहा, इसलिए वो मर जाती है। राइट। नेक्स्ट, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है, यानी कि पुरानी झीलें पुनः निर्मित करने में, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने में, स्कूल से दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने में। तो तरुण भारत संघ किससे संबंधित है? इसका नाम किससे जुड़ा हुआ है? ये किससे संबंधित है? देखिए, इसका ऑप्शन नंबर 1 इट इज़ द करेक्ट आंसर है कि पुरानी झीलों, जो पुरानी झीलें पुरानी झीलें से निर्मित करने में। इसका ऑप्शन नंबर 1 इट इज़ द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुने जो मच्छरों से फैलता है। डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया, मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार। डेंगू, मलेरिया, हैजा, मलेरिया, चिकुनगुनिया, मियादी बुखार। तो देखिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसका फर्स्ट ऑप्शन डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया, जो किससे फैलता है? मच्छरों से फैलता है। राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इट इज़ द करेक्ट आंसर। फिर चलते हैं, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसके सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
बताइए ये कौन से डॉक्टर हैं जिन्होंने इस पर, ये है रोनाल्ड रॉस। इस पे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये तो रटने वाला क्वेश्चन है। रोनाल्ड रॉस। चलिए नेक्स्ट। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी बुखार, सिर दर्द, अंत में पसीना आने के चक्कर से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवाई दी है। किस रोग से पीड़ित है बताइए। तो बताइए आप वो किस रोग से पीड़ित है। वो मलेरिया से पीड़ित है। ओके नेक्स्ट। मृत सागर क्या है। एक ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला है, एक ऐसा सागर जो महासागरों में ज़्यादा नमकीन है, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटा तीव्र गति से आते हैं, ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। देखिए ऐसा सागर जिसमें नमक ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर 2 इट इज़ द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाले रोगों का समुच्चय है। चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार। देखिए हैजा डेंगू मलेरिया, चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया। देखिए आपको ये बताना है कि मच्छर से फैलने वाले समूह में कौन सा है। चिकनगुनिया, देखिए चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। मियादी बुखार नहीं आता है, मियादी बुखार वाला ऑप्शन मच्छर से नहीं होता है, इसीलिए ये मियादी बुखार वाला मच्छर का ऑप्शन नहीं है। और हैजा भी नहीं है, हैजा पानी से फैलता है। तो चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया इट इज़ द करेक्ट आंसर। आप हमेशा देखेंगे कि मियादी बुखार जहाँ पर होगा वो ऑप्शन गलत हो जाएंगे, पहले ही उसको काट देंगे। और हैजा भी मच्छर से नहीं होता है, ये मक्खी वगैरह के बैठने से, खाने पे, उससे होता है। और गंदे पानी पीने से ये सब चीज़ होता है। चिकनगुनिया, डेंगू, हैजा, मलेरिया, ये 2 चीज़ होते हैं। मलेरिया क्योंकि जहाँ पर मलेरिया है, देखो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में मलेरिया नहीं है, तो ये तो वैसे क्योंकि मच्छर के काटने से मलेरिया तो पक्का होता है। इसमें देखिए चिकनगुनिया भी, मलेरिया भी, पर बट मियादी बुखार तो ये तो गया ऑप्शन। इसमें हैजा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 इट इज़ द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके एकत्रित हुए पानी से होती है। देखिए मलेरिया होता है, ये सबको पता है। रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताते हैं कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकते हैं। पेड़ों कुएं तथा उसके पास के स्थान में मिट्टी और सीमेंट से ढक दिया गया है। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप हैं। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का उपयोग नहीं करता है। तो देखिए केवल 1 वाला ऑप्शन तो हो जाएगा जी गलत। ठीक है, कभी भी 1 वाला ऑप्शन हम नहीं चूज़ करते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर दिया है इसके ऑप्शंस में थोड़ी गड़बड़ नज़र आ रही है। देखिए केवल ए यहाँ भी है, केवल सी। तो इसका आंसर ए वाला ऑप्शंस करेक्ट आंसर है। पेड़ों, कुएं तथा उसके आसपास के स्थान पर मिट्टी और अब सीमेंट से ढक दिया गया है, इसीलिए वहाँ पर सूख जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इट इज़ द करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये नहीं कि सबके घर बोरिंग पंप लग गए हैं तो भाई कुएं का पानी सूख जाएगा, या प्रत्येक घर में नल है तो इसीलिए कुएं का पानी सूख जाएगा, नहीं। इसका आंसर ए इट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलेंगे। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी में मिट्टी का तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों। मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। मिट्टी तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छर प्रजनन थम जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर 2 इट इज़ द करेक्ट आंसर, कि इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिसके कारण मच्छर का जो प्रजनन थम जाता है और नहीं पनपते, इसलिए मिट्टी का तेल डाला जाता है। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दीजिए। वे जल भंडार का संग्रहण पारस्परिक व्यवस्था थी। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। वे केवल संदूषित जल होता है। उपरोक्त में से कौन सा सही है। तो देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर 3 मतलब कि ए बी सी तीनों सही हैं, बट डी इट इज़ अ गलत आंसर। क्योंकि देखिए आप फिर से देख ले, वे ऐसे स्थान पर जहाँ जल संरक्षण होता है, बावड़ी वहीं बना जाती है, और सामुदायिक स्रोत के रूप में उसका प्रयोग भी किया जाता है, सभी उसका प्रयोग कर सकते हैं।
और जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ उन राज्यों में ये बनाया जाता है। केवल संदूषित जल के लिए होता है, तो केवल वाला जहाँ पर देखिए केवल ऑप्शन आ जाए ना, वो आंसर तो वैसे भी गलत माना जाता है। ओके, तो ए बी सी इट इज़ द करेक्ट आंसर। राइट स्टूडेंट्स। वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक नमूना हो सकता है? जल चक्रण के 5 लाभ लिखिए। क्या होता है यदि जल चक्रण ही नहीं होता? जल चक्रण के सोपान की सूची बनाइए, जल चक्रण के आरेख बनाइए, उसे नामांकित कीजिए। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर, देखिए इसमें सबसे अच्छा ऑप्शंस होगा आरेख बनावे, पिक्चर भी करना, उनको नामांकित भी करना। ऑप्शन नंबर 4 इट इज़ द करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट ये सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो शेल्टर होगा। शेल्टर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि हमारा सीटेट में टॉपिक शेल्टर है, शेल्टर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं वो सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगी जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, वो सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।